गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार पलक न बिसरो तुम फणी गुरु मुझ प्राण आधार। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। एक भवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट श्री जयमंती महाराज के चरणों में कोटि वंदन। उन्हीं के 11वें पट्टेदार संत सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज एस जैन संधि मार्ग के प्रारंभ करता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। स्वामी जी को विधिक वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनादिकाल से ये जीव 4,84 लाख जीव योनि में भटक रहा है। मोह निद्रा में सोया हुआ है और आत्म धन को खोया हुआ है। बंधुओं, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि जीव को अभी तक गुरु का सहयोग नहीं मिला है। पुण्यवाणी जब प्रबल होती है तब जाकर जीव को गुरु का सहयोग मिलता है और एक बार गुरु का सहयोग मिल जाता है तो अपनी योग्यता की पहचान भी कर लेता है। हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की क्षमता है, लेकिन उस बीज को पानी, मिट्टी, सूर्य आदि अगर नहीं मिलता है तो वह अपनी क्षमता को प्रकट नहीं कर सकता है। हर तिल के अंदर तेल विद्यमान है, लेकिन पीलने के लिए यंत्र आदि साधन अगर उपयोग में लिया जाता है तो वहाँ पे उस तिल के अंदर तेल निकल सकता है। हर मिट्टी के अंदर मूर्ति बनाने की क्षमता है, लेकिन उस मिट्टी को पानी में भिगोया जाता है, छाप पर चढ़ाया जाता है और कुंभकार के हाथ में जाता है तो वहाँ एक आकार ले सकती है। हर पत्थर के अंदर प्रतिमा बनने की क्षमता है, लेकिन उस पत्थर को मूर्ति बनाने वाले कलाकार हाथ, हथौड़ा और छेनी की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार हर इंसान के अंदर ज्ञान की क्षमता होती है। बंधुओं, वह ज्ञान को प्रकट कराने वाले वहाँ गुरु होते हैं। शिष्य ज्ञान का पात्र है तो गुरु ज्ञान दाता है। गुरु किसे कहते हैं? गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब बिजली चली जाती है, क्या वो अंधकार है? गुफा के अंदर अंधकार रहता है, क्या वो अंधकार है? ये सारे द्रव्य अंधकार है। सूर्य जब ढल जाता है उस समय अंधकार छा जाता है। उस समय लाइट यूज करके उस अंधकार को तो दूर कर सकते हैं, उस अंधकार को मिटा सकते हैं, लेकिन ये जो भव का अंधकार है, इस अंधकार को मिटाने वाले केवल एक गुरु ही है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। आपके समक्ष गुरु भी है और गोविंद भी है। अगर वंदन नमन करने का अवसर प्राप्त होता है तो सबसे पहले किसको करोगे? गुरु को किया जाता है। एक घास का तिनका, वो सागर से जाकर मिलने की तमन्ना उत्पन्न हुई और वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है, लेकिन हवा और आंधी के झोंके के कारण से वह तिनका 10 कदम पीछे चला जाता है। एक राहगीर ने कहा, तुम्हें सागर से मिलना है तो तुम क्या करो, नदी के अंदर छलांग लगाओ। वहाँ तिनका नदी के अंदर छलांग लगाता है और 3 दिन के बाद वो सागर से जाके मिल जाता है। वह नदी भी सागर से मिलने के लिए जा रही थी तो उस तिनके ने नदी के अंदर छलांग लगाया और वो भी मिल गई। बंधुओं, ये जो नदी के समान है वह गुरु है, तिनके के समान है वो श्रावक श्राविकाएं है और सागर के समान है वो परमात्मा है। तो गुरु की अगर उंगली पकड़ोगे, अगर गुरु का सहारा रहेगा, गुरु का सहयोग रहेगा, साधक परमात्मा तक पहुंच जाता है। बंधुओं, गुरु एक माली के समान है। माली वृक्षों को अच्छी तरह से संभालता है, समय समय पर वहाँ पानी डालता है और अगर कोई
पत्ते खराब हो जाते हैं तो उसको अलग कर देता है ताकि दूसरे पत्ते भी सेफ रहे। ठीक उसी प्रकार गुरु भी एक माली के समान है, तो हर एक जीवन के अंदर वहाँ पे संस्कार, सुसंस्कार देते हैं। बंधुओं, जीवन के अंदर 3 उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। थाणम सूत्र के 3 थाने में बताया है। माता पिता का उपकार, जिन्होंने जन्म दिया है, आजीविका जो आजीविका देते हैं, और तीसरा है गुरु का उपकार। माँ जन्म देती है लेकिन गुरु जीवन दान देते हैं। जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, संकल्प, साहस और पुरुषार्थ। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना है तो संकल्प, साहस, पुरुषार्थ के साथ साथ समर्पणता की भावना भी होनी चाहिए। कोई अगर व्यक्ति गुरु के समक्ष जाता है तो उसके भीतर समर्पणता की भावना होनी, श्रद्धा होनी, आस्था होनी चाहिए। जहाँ पे आस्था होगी रास्ता अपने आप मिल जाएगा। बंधुओं, फूल में सब कुछ है लेकिन अगर फूल में सुवास नहीं है तो वो फूल बेकार है। गाड़ी में सब कुछ है लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो वह गाड़ी बेकार है। दवाई में सब कुछ है लेकिन रोग मिटाने की अगर क्षमता नहीं है तो वहाँ दवाई बेकार है। पानी में सब कुछ है लेकिन पानी के अंदर प्यास बुझाने की क्षमता नहीं है तो वह पानी बेकार है। मोबाइल में सब कुछ है लेकिन मोबाइल में अगर बैटरी नहीं है तो मोबाइल बेकार है। मकान में सब कुछ है लेकिन मकान में अगर छत नहीं है तो वह मकान बेकार है। शरीर में सब कुछ है लेकिन वहाँ पे चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है तो वह शरीर बेकार है। पैसे में सब कुछ है, गांधी जी का फोटो भी है लेकिन आरबीआई गवर्नर की अगर साइन नहीं है तो वहाँ पैसा बेकार है। सूरज में सब कुछ है लेकिन वहाँ प्रकाश देने की क्षमता नहीं है तो वहाँ सूरज बेकार है। चांद में सब कुछ है लेकिन चांद में शीतलता नहीं है तो वह चांद बेकार है। ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवार है, पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन जीवन में अगर एक नहीं है वहाँ जीवन बेकार है। वहाँ है गुरु। गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। 2 प्रकार के गुरु होते हैं। एक जब स्कूल में आप जाते हो पढ़ने के लिए, वहाँ अध्यापक वो भी गुरु है, और दूसरे गुरु है वो सच्चे गुरु, वो सद्गुरु। बंधुओं, अध्यापक होते हैं वो आपको पढ़ाएंगे लेकिन वापस कुछ लेने की भावना भी रखेंगे, लेकिन जो गुरु होते हैं वो लेते नहीं हैं, वो सिर्फ देते ही रहते हैं, देते ही देते हैं। जो अध्यापक है वो अर्जन करते हैं लेकिन जो गुरु होते हैं वो अपने विकारों का विसर्जन करते हैं। स्कूल की शोभा टीचर से होती है, कॉलेज में शोभा प्रिंसिपल की होती है, कुश्ती में शोभा लड़ने वालों की होती है, मैच में की शोभा एम्पायर की होती है, और सरकार की शोभा प्रधानमंत्री से होती है। वैसे ही इंसान की शोभा गुरु से होती है। बंधुओं, आज पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब का जन्म दिवस है। उनका बहुत बड़ा उपकार, उन्हीं के कारण से आज इस संयमी जीवन के अंदर हम आगे बढ़े हैं। बंधुओं, गुरु वो होते हैं जो सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु वो होते हैं जो गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। गुरु वो होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु के दर पर जाते हैं, गुरु के प्रति अगर समर्पणता की भावना आ जाती है तो वहाँ पे कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बंधुओं, किसी कवि ने कहा है, गुरु दर पर आना नहीं आसान होता है, गुरु दर्शन बिना भी तो नहीं कल्याण होता है, गुरु दर पर आना नहीं आसान होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव रूप होते हैं, बना बंजर को उपजाओ धर्म का बीज बोते हैं, मगर अनजान जनता को, मगर अनजान जनता को
न इतना ज्ञान होता है, मगर अनजान जनता को न इतना ज्ञान होता है। बंधुओं, गुरु एक जहाज के समान है। एक समुद्र के किनारे से दूसरे समुद्र तक जाना है तो वहाँ पे जहाज की आवश्यकता रहती है। तो आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँच सकते हो। ठीक उसी प्रकार गुरु भवसागर से पार कराने वाले होते हैं। गुरु अगर डांट देते हैं, गुरु अगर फटकार देते हैं, गुरु अगर मार भी देते हैं तो वहाँ पे भलाई के लिए है। अगर जो साधक गुरु की मार खा लेता है तो वह दुनिया के अंदर किसी और से मार खाने की जरूरत नहीं होती है। बंधुओं, गुरु और शिष्य विहार करके जा रहे थे। विहार करते करते एक स्थान पर रुके और गुरु बाहर ध्यान कर रहे थे। अंदर शिष्य सो रहा था। एक सर्प आता है और वो जैसे ही जहाँ पे शिष्य सो रहा था उस तरफ जा रहा था, उस समय गुरु ने देख लिया कि भाई ये सर्प उस तरफ क्यों जा रहा है। तो उस समय गुरु उस सर्प को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। उस समय वो सर्प कहता है कि मुझे उनका आधा तोला खून चाहिए। गुरु ने कहा, अगर तुम्हें खून चाहिए तो खून किसी का भी हो, मेरा ही ले लो, लेकिन मेरे शिष्य को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तब वह सर्प कहता है कि नहीं, मुझे उन्हीं का खून चाहिए क्योंकि उनका और मेरा पूर्व भाव का संबंध है। तब गुरु ने कहा, वो मेरा शिष्य है, आगे मेरे लिए मेरे शिष्य काम आएगा, तो मेरे शिष्य को कुछ नहीं होना है। अगर उतनी ही अगर उसको तकलीफ देना है, आप मुझे तकलीफ दे दो तो भी चलेगा, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ सर्प कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और मुझे उन्हीं का खून चाहिए। अब वहाँ गुरु ने कहा कि तुम ठहर जाओ। वो शिष्य अंदर सोए हुए थे। बंधुओं, यहाँ गले में थोड़ा सा खीरा देकर कटोरी में खून ले लिया आधा तोला और वापस उसको सही कर। शिष्य की आंख खुल गई थी। उन्होंने देखा कि छाती के ऊपर कौन बैठे हैं, गुरु ही बैठे हैं। गुरु कभी कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहाँ गुरु उस सर्प को वो खून दे देता है और वो सर्प पीकर वहाँ से चला जाता है। जब वापस दूसरे दिन हुआ, गुरु और शिष्य आगे विहार के लिए जाते हैं। उस समय गुरु ने शिष्य को पूछा कि कल मैं तुम्हारे छाती के ऊपर बैठा था और मैंने खून निकाला था, तुम्हें एहसास नहीं हुआ? उस समय शिष्य ने कहा कि आप ही तो बैठे हो, मुझे पता है कि आप नुकसान नहीं दोगे, आप जो भी करोगे मेरी भलाई के लिए करोगे, मेरे अच्छाई के लिए करोगे, मुझे आपके ऊपर पूरी आस्था है। बंधुओं, वहाँ जो विनयवान शिष्य होगा वो गुरु के उपकार को कभी नहीं भूलेगा और वो जीवन में खूब आगे बढ़ जाएगा। तो वहाँ शिष्य भी जानता था गुरु ने क्या किया, लेकिन साथ में आस्था थी, साथ में श्रद्धा थी कि गुरु अच्छा ही करेंगे। बंधुओं, जीवन के अंदर अगर गुरु कठोर से बोल भी देते हैं, अगर बोलने में किंतु परंतु भी हो जाता है, उस समय मन में क्रोध नहीं लेकर आना है, मन में गुस्सा नहीं लेकर आना है कि गुरु ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। उस समय ये चिंतन करना है कि उन्होंने कहा है और उनके कहने का औचित्य, उनकी कहने के जो तात्पर्य है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस समय समझ लेते हैं उस समय उनकी याद आ जाती है कि उन्होंने अच्छे के लिए ही कहा था, लेकिन हम उस भाव को समझ नहीं पाए। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब, उनका भी बहुत बहुत उपकार है। 300 वर्ष पूर्व उस समय यतियों का बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। बंधुओं, जो भी सच्चे साधु होते हैं वो नगर में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे यतिगण उनको प्रवेश करने नहीं देते। एक बार हुआ ऐसा 21 ठाणे से, जब आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब और
उनके शिष्यगण जैसलमेर थे, चांदी की ढाणी में विराजे हुए थे। बंधुओं, उस समय आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज साहब का तो इतना संयम में उत्कृष्ट, साधना में उत्कृष्टता थी, ध्यान में बैठे थे और बाकी शिष्य वहाँ सोए हुए थे। किसी की कुछ तपस्या चल रही थी, किसी के कुछ और तपस्या चल रही थी। यतियों ने देखा कि अगर वर्चस्व चलेगा तो हमको पूछने वाले कोई नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि रात बहुत अच्छी है, यहाँ पे सुनसान भी है, तो उन्होंने क्या किया, उस ढाणी को आग लगा दी। आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने एक सच्चे गुरु होने के नाते सभी शिष्यों को कह दिया कि घबराना नहीं, और वहाँ पे सागारी संथारा पचक लेते हैं। बंधुओं, आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज साहब ने जीवन में बहुत तपस्या की, उतनी साधना भी, उतनी आराधना भी इतनी श्रेष्ठ थी, उनका संयम भी बहुत दृढ़ था। कहते हैं कि जो साधक अहिंसा, संयम और तप की पालना करता है तो वहाँ पे भी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। बंधुओं, आचार्य सम्राट तो अपने ध्यान में मग्न थे, उनको किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं थी, और अपने शिष्यों को भी कह दिया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। बंधुओं, उनकी साधना बल से, उनके तपोबल से देवता वर्षा करते हैं और वह ढाणी क्या होती है, वह बुझ जाती है और सभी लोग सेफ हो जाते हैं। तो उस समय ऐसे यतियों का बहुत ज़्यादा चल रहा था। जो भी सच्चे साधु होते हैं उनको नगर में प्रवेश करने नहीं देते थे। तो आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब यतियों से चर्चा करते थे, एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 8-8 दिन तक उनसे लगातार चर्चा होती थी। बंधुओं, उस चर्चा के अंदर यतिगण हार जाते थे और आचार्य श्री जीत जाते थे। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे साधु संतों का विचरण करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आचार्य श्री ने वो सारे क्षेत्र खोले हैं और वहाँ पे साधु संतों का अच्छी तरह से विचरण होता था। बंधुओं, वो एक सच्चे गुरु होते हैं जो हर एक शिष्य को सही बोध देते हैं। बंधुओं, आज गुरुदेव जी का बर्थडे के उपलक्ष्य में 4 पंक्ति में बोलना चाहती हूँ। मेरे जीवन की शान है, मेरे जीवन के राम हैं, इस धरती पर आपसे बढ़कर और ना कोई भगवान है। मेरे कण कण में बसे गुरु, मेरे रग रग में बसे गुरु, गुरु पाश पदम से ही मेरी जीवन की पहचान है, गुरु पाश पदम से ही मेरे जीवन की पहचान है। तो आप भी अपने जीवन के अंदर एक सच्चे गुरु को अपनाइए। बंधुओं, सच्चे गुरु को अपनाएंगे तो अपने भीतर जो अंधकार है वह अंधकार मिट जाएगा, तो भव की भ्रमणा भी मिट जाएगी और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।